अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। देखिए, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा ये जो है इसका लेटर आ गया है एनएमएमएस का। ये 11 तारीख का लेटर है। इसमें शिक्षण अधिकारी, माध्यमिक योजना जो भी है, जिला परिषद, सब शिक्षण निरीक्षक, ये सब गढ़ शिक्षण अधिकारी, और ये जो पेपर होने वाला है उसके बारे में है। ये देखो, राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थी साथी शिष्यवृत्ति योजना है ना, एनएमएमएस 2025-26। और ये एग्जाम जो है, डेट भी आ गई कि एग्जाम जो रहेगा 21 दिसंबर को रहेगा 2025। डेट भी आ गई इसकी एक खास बात ये है कि फॉर्म के साथ साथ डेट भी आ जाती। मतलब अगर आप आज से अगर डिसाइड करेंगे तो ये एग्जाम को ज्यादा में ज्यादा 2 या 3 महीने बाकी है आपके पास। सितंबर तो तकरीबन आधा हो गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर ये पेपर है। तो तकरीबन आप ऐसा समझ के चलिए कि आपके पास 3 महीने हैं। तो 3 महीने के अंदर आपको ये सबकी तैयारी करना है। एनएमएस जो है उसके वास्ते वेबसाइट दी भी है कि ये वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भरना है। ये देखो, आपको नजर आ रही होंगी वेबसाइट। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इसकी वेबसाइट है, और ये 2 वेबसाइट दिया हुआ है कि ये दोनों वेबसाइट के ऊपर आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 12 सितंबर से ये फॉर्म भरना शुरू हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्म भरने की जो डेट है ये 12 तारीख से शुरू होगी। ठीक है। और नीचे जो लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की, वो है 10 अक्टूबर। तो जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते या जो भी स्कूल अपने बच्चों का फॉर्म भरना चाहते तो वो जल्द से जल्द ये भर दे फॉर्म। अब देखो, इसके नीचे में इसके बारे में पूरी डिटेल दी। ठीक है। मतलब जो होशियार बच्चे और जिनकी माशी हालत कमजोर है उनकी मदद करना ये एग्जाम का मकसद है। ठीक है। और जो भी इसकी स्कॉलरशिप रहती 12,000 रुपये साल की, उसकी वजह से जो उसका आगे का जो साल रहता 11th 9th का 10th का, उसमें उसको क्या हो जाती, आसानी हो जाती। ठीक है। अब ये जो है 8वीं की महाराष्ट्र ने शुरू की 21 दिसंबर 2025। ये ना रहे, मतलब 21 दिसंबर 2025 को एग्जाम मिलेगी। और हर महीने जिसमें अगर बच्चा पास हो जाता, पास होने के बाद उसको क्वालिफाइड भी करना पड़ेगा। एग्जाम सिर्फ पास होने से नहीं जमेगा। अगर ये 200 नंबर का पेपर आता है, अगर आपको वो क्वालिफाइड करना है तो कम से कम 120-130 नंबर लेना पड़ेगा। और इसके ऊपर अगर ये आप हो जाते तो आपको महीने के 1,000 रुपये मिलेंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ आपको 1,000 रुपये महीना नहीं देती, बल्कि साल के डायरेक्ट 12,000 रुपये आपको इसके अंदर दे दी। ठीक है। तो 4 साल तक के मिलते तकरीबन, मतलब 12 चौक 48,000 रुपये करीब करीब मिलती। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर साफ तौर पर कर दिया कि स्कूलें अनुदानित होना, गवर्नमेंट से जो ग्रांटेड स्कूल रहती उसी वही संस्थाएं, वही स्कूल इसके अंदर पैसे वो अपने बच्चों के फॉर्म भर सकती। जो स्कूल नॉन ग्रांटेड है, जिनको अभी गवर्नमेंट से अनुदान नहीं मिला, वो फॉर्म इसका नहीं भर सकती। ठीक है। उसके बाद उसने साफ कर दिया कि अब ये फॉर्म कौन से लोग भर सकते, जहां पे आई और वड़ी माँ बाप की ज्वाइनिंग इनकम 3,50,000 से कम रहने को ना, 3,50,000 से ज्यादा अगर वो उसके अंदर रहा तो वो एग्जाम में वो ये फॉर्म भर नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या बोल दिया, तहसीलदार का होना, तलाठी का होना, मतलब 2024-25 का यहाँ उत्पन्न दाखला भी लगेगा आपको। तो जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपने तलाठी से और तहसीलदार से अपना उत्पन्न दाखला लगा ले, उसके बगैर यह फॉर्म नहीं भर सकते। और दूसरी बात, जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे अगर वो ओपन कैटेगरी के है, बराबर है, तो उनको उनका 7वीं क्लास का जो परसेंटेज है वो कम से कम 55% होना जरूरी है। और जो SC या ST कैटेगरी में जो लोग आते उनको 50% मिलना भी जरूरी है। ठीक है। तो अगर 7वीं क्लास में उनको 50% मार्क्स है तो वो भी ले सकते, उनको भी वो क्वालिफाइड है, उसके लिए अप्लीकेबल है, वो फॉर्म भर सकते। और ओपन वाले के लिए 55% होना जरूरी है। ठीक है। ये पूरी क्राइटेरिया कंडीशन कर दिया। ठीक है। अब कौन से बच्चे एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है, पहला तो बिना अनुदानित शाळेत शिकणारे। देखो, अब देखो, ये जो विद्यार्थी है ये एग्जाम में तो बैठ सकते लेकिन उनको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। अब वो एग्जाम यहाँ पे क्लियर कर दिया उसने, बैठना है बैठो, लेकिन आपको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। ऐसे बच्चे कौन, बिना अनुदानित शाळेत शिकणारे विद्यार्थी, जो स्कूल ग्रांटेड नहीं है। और ऐसे स्कूल के बच्चे अगर ये एग्जाम देते तो वो अपने आप को चेक करने के लिए एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनको
ये यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेंगी नहीं। केंद्रीय विद्यालय सीखना रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सीख रहे उनको भी नहीं मिलने वाली। जवाहर नवोदय विद्यालय अगर उसमें पढ़ रहे तो वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली नहीं। इसमें भी जो सैनिक शाला रहती उसके अंदर भी अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर दी, क्लियर कर दी। गवर्नमेंट का काम एकदम क्लियर रहता। ये देखो गवर्नमेंट ने यहाँ एकदम क्लियर कर दी कि भाई ये लोगों को स्कॉलरशिप मिलने वाली नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दी, ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत 12/9/2025 से, मतलब 12 तारीख से एग्जाम, आज की तो 13 तारीख है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ये 12 तारीख से ही इसकी डेट शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पर है, उसके अंदर ये तमाम कंडीशन दी हुई है, क्या क्या लगेगा इसके अंदर आपको, ये तमाम चीजें है। ठीक है, विद्यार्थ्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र, अगर हैंडीकैप रहेगा तो हैंडीकैप का वो जो माहिती है वो सबका तब भरना जरूरी है, जो भी कास्ट वगैरह के अंदर आता वो कास्ट के देखो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुख्याध्यापक, हम यहाँ HM का भी और विद्यार्थ्यांची पासपोर्ट साइज फोटो व स्वाक्षरी ऑनलाइन आवेदन भरताना स्कॅन करून अपलोड करणे आवश्यक है। अगर फॉर्म अधूरा भरा हुआ है तो वेबसाइट उसको सबमिट करती नहीं। पूर्व अगर आपने फॉर्म भर भी दिया और आपको लगा कि भाई इसके अंदर कुछ गलती हो गई, तो आपको आई कार्ड मिलने से पहले वो बोलता कि आप चाहे तो करेक्शन कर सकते, तो हाँ आप अपना करेक्शन कर सकते। बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत आसानी करके रखी हुई है गवर्नमेंट ने। देखो अभी ऑनलाइन भरने का डेट क्या है, अगर आप 10 अक्टूबर तक के भरते फॉर्म NMMS का तो आपको सिर्फ 120 रुपये फीस देना पड़ेगा। उसके बाद 12 अक्टूबर से अगर आप 21 अक्टूबर तक के भरते, उसके बाद के 10 दिन, तो वहां 240 रुपये देना पड़ेगा। और उसके बाद 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के फॉर्म भरते तो 360 से लेकर 480 रुपये तक इस पे आपको फीस भरना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये स्कूल को भी अलग से इसके अंदर फीस भरना है 200 रुपये, इसलिए स्कूल वाले आपसे 120 की जो जगह रेगुलर 150 भी रुपये फीस ले सकते, क्योंकि ये 200 रुपये भी भरना है उनको। उसके बाद देखो पेपर का पैटर्न कैसा है। पहला है मेंटल एबिलिटी का टेस्ट रहेगा, मतलब मैट बोलते हैं इसको। मैट जो रहेगा ये 90 मार्क का रहेगा, 90 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क के लिए। ठीक है, टाइमिंग भी बता दिया उसने, 10:30 से 12:30। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे की आपको गैप रहेगी पेपर के अंदर, 12:30 से 1:30, और फिर 1:30 बजे के बाद जो सेट पेपर होगा वो पास होगा। और यहाँ देखो पासिंग का क्राइटेरिया एकदम क्लियर कर दिया, ये बहुत अच्छा करे उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो लेटर दिया इस बार कि 40% मार्क्स होना आपको जरूरी है पास होने के लिए। ठीक है, और आप अगर SC ST या हैंडीकैप के अंदर आते तो आपको 32% नंबर भी मिले तो आप पास हो जाएंगे। पास होना अलग चीज है और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाइड होना अलग चीज है, जिसको स्कॉलरशिप होल्डर बोलते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ गया है। ठीक है, अब देखो सदर परीक्षा है 2 डिविजन, प्रत्येक पेपरासाठी ABCD इसमें ग्रुप रहते, सेट रहते, सेट A, सेट B, सेट C और सेट D। क्वेश्चन एक जैसे रहते, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे रहते। ये एकदम क्लियर कर दिया उसने। ठीक है, मतलब पास होने के लिए आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो 40%। ठीक है, अब क्योंकि शायद ओपन के साथ साथ तो जो इसमें SC ST बोला हुआ है, तो शायद OBC को भी पासिंग के लिए 40% मार्क्स लगेंगे। लेकिन आप SC ST ये हैंडीकैप कैटेगरी से आते, दिव्यांग है, तो आपको पास होने के लिए 32% ही नंबर लगेंगे। पास होना अलग चीज है, होल्डर होना अलग चीज है। ठीक है, ये मैट का बोल दिया उसने कि मैट के अंदर 90 MCQs आएंगे। ठीक है, अब ये सेट के अंदर देखो 7वीं और 8वीं अभ्यास क्रमांकावर आधारित असेल, एकदम क्लियर कर दिया इसने कि सिर्फ 8वीं के सिलेबस पर नहीं है, बल्कि 7वीं और 8वीं दोनों सब्जेक्ट सिलेबस पर है, बराबर है। अब इसके अंदर कौन कौन से रहेंगे, पहले तो रहेगा सामान्य ज्ञान मतलब जनरल साइंस, उसके बाद समाजी शास्त्र सोशल साइंस 35, मैथ रहेगा 20 नंबर का। इस तरीके से क्वेश्चन जो रहेंगे टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, पहला कौन सा रहेगा, जनरल साइंस रहेगा 7वीं और 8वीं का। उसके बाद सोशल साइंस रहेगा जिसके अंदर ज्योग्राफिया, हिस्ट्री और सिविक्स आएगा। ठीक है, और उसके बाद मैथ्स रहेगा 20 मार्क का, 20 क्वेश्चन, ऐसे टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर जो मैथ्स आता बहुत आसान आता। ठीक है, सब मुश्किल मैथ्स नहीं आता, जैसे स्कॉलरशिप का मैथमेटिक्स थोड़ा चैलेंजिंग आता है, इसमें वैसा नहीं रहेगा। अब अगर जनरल साइंस है तो जनरल साइंस के अंदर भी 3 पार्ट है, एक भौतिक शास्त्र है, एक रसायन शास्त्र है और एक जीव शास्त्र है। तो भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के पार्ट पर, केमिस्ट्री के पार्ट पर 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और
बायोलॉजी के पार्ट के ऊपर 13 क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से रहेगा। और समाज शास्त्र सोशल साइंस का जो पार्ट रहेगा उसमें इतिहास के हिस्ट्री के 15 गुण रहेंगे, नागरिक शास्त्र सिविक्स के 5 गुण रहेंगे, और भूगोल यानी ज्योग्राफी के 15 नंबर रहेंगे, और जो गणित रहेगा ये 20 मार्क का रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसने क्लियर कर दिया कि पेपर कौन कौन सी सब मातृभाषा में कौन कौन सी मतलब लैंग्वेज में दे सकते, मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, तेलुगु व कन्नड़, ऐसी 7 लैंग्वेज के अंदर ये पेपर ली जाता। ठीक है, और जितने भी पेपर है, जितने भी जैसे उर्दू मीडियम का हो गया या मराठी मीडियम का, उसके साथ साथ में एक साइड में मराठी या उर्दू मीडियम का रहेगा, और दूसरे साइड के अंदर वही सेम क्वेश्चन का में रहेगा, इंग्लिश के अंदर रहेगा। मतलब दोनों भी चीजें यहाँ हर तुम्हारा जो अपने को लैंग्वेज लेना है वो लैंग्वेज, जैसे अपना उर्दू है तो इधर क्वेश्चन हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, मैथ्स के उर्दू मीडियम में रहेंगे, और अपोजिट पेज पर वो इंग्लिश में भी रहेंगे। दोनों लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ रहता है ये पेपर, ये सबसे खास बात है इसकी। ठीक है, ये सब बताया हुआ है उसने। क्वेश्चन के OMR शीट पर रहेगा, बराबर है। एग्जाम के जो फॉर्म आएगा वो 10 दिन पहले ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर मौजूद रहेगा। ठीक है, अब देखो NMMS में कितने लोगों को ये दे सकते, तो उसने बोला महाराष्ट्र के लिए 11,672 इतना कोटा निश्चित करून दिलेला है। मतलब इतने लोगों को ही स्कॉलरशिप देने की है। अगर लोग कम क्वालिफाइड होंगे तो कम जाएगा मेरिट लिस्ट, ज्यादा होंगे तो मेरिट लिस्ट बढ़ेगी, और उसके बाद इसका डिस्ट्रिक्ट वाइड कोटा भी रहता। ठीक है, तो फरवरी 2026 तक के इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा पहले तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद दूसरे तीसरे हफ्ते में इसके अंदर कौन कौन से बच्चे क्वालिफाइड हुए। ठीक है, अगर आपको देखो ये YouTube चैनल हमारा पसंद आता है तो बड़ा मेहरबानी आप इसे लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है उनमें शेयर करें, ताकि जब भी कोई भी इस तरीके से एजुकेशनल या बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएंगी तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।